दान करूं। सद्गुरु दी वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार दुखमय है। आपको लगता है फलाने व्यक्ति ऐसे, ये पुरुष, ये स्त्री सबसे सुखी है। ऐसा है नहीं। आपको संसार में चमक दमक जो है दिखाई देता है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। जब आप अंदर की गहराई में जब आप जाएंगे तो कोई सुखी नहीं है संसार में। दुखमय संसार है, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तीरी पासी है। सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, हम लोग तो एक छोटे मोटे आदमी हैं। अरे बड़े बड़े हीरो हीरोइन, उनके पास अरबों की संपत्ति है और भगवान ने उनको सुंदर शरीर दिया हुआ है। आप भेद को समझना। भगवान ने ऐसे ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिनका झलक पाने के लिए पूरा संसार परेशान रहता है। उनसे हाथ मिलाने के लिए पूरा संसार परेशान रहता है। अपार धन भी है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन के पास
अपार धन भी है, फिर वो लोग काहे लिए दुखित है? जितने भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन आपने सुना है, सबकी क्या गति होती है? सब कोई न कोई आत्महत्या करता है, आत्महत्या करते हैं या मार दिए जाते हैं। अब ये तो उनकी लीला वही जाने। आप जो संसार में हमें दिखता है, उनका जीवन है कैसा? भगवान ने उनको सुंदर शरीर दिया हुआ है, पूरा संसार उसको विश्व सुंदरी कहता है और विश्व सुंदरी का खिताब पाते हैं। शरीर उनका शीशे के माफिक चमकता है और अपार धन भी है, फिर उन लोग काहे लिए दुखित है, काहे लिए आत्महत्या करता है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये आप भी समझ लो कि इस संसार में आनंद नहीं है, यह संसार दुखमय है। उनका संसार जिसके शरीर पर जो है सोने के माफिक चमक रहा है और सब दुनिया वाह वाह कर रहा है, क्या ऐसा सूरत भगवान ने दिया है? और धन भी अपार है, फिर वो लोग किस कारण से आत्महत्या करता है या किस कारण से मार दिए जाते हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। यह देश काल का है, माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। ज्ञानी हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, माया सबको दुख देती है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, ये माया जो है सबको दुख देती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप भजन सुन रहे थे। ये जो संसार का जो सुख है, जिस संसार के सुख के लिए पूरा संसार पागल पागल फिरता है, एक दूसरे के लिए जान तक गंवा देता है, ये तो कोई सुख ही नहीं है। अभी आप भजन सुन रहे थे, जो पिया की जो सिजरिया है और वहां तान के सूते चदरिया। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, वह संसारिक पिया थोड़ो है, वह तो चुपचाप शांति से आराम से बैठा हुआ है। अब और परेशान कौन है? पूरा संसार परेशान है। और वो चादर तान करके सोया हुआ है, सोया नहीं है, वह सबको देख रहा है। आप भेद को समझो, वह सबको देख रहा है और सबसे निर्लेप है, उनसे अलग है। सब में है लेकिन सबसे अलग है। आप भेद नहीं समझती।
संतों का प्रेम बहुत बड़ा प्रेम होता है, वैसा प्रेम संसार में नहीं है। जो संतों का जो प्रेम है वैसा प्रेम संसार में नहीं है, और वैसा ही जो है सद्गुरु आपको प्रेम करता है। दया भाव सत पुरुष का, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, वहाँ का आनंद ही अलग है, वहाँ का सुख ही अलग है, वो कभी खत्म नहीं होता। ये जो आप संसार का पिया का जो सुख है, जिसको आप समझते हैं, जिसको जानते हैं, वह तो कुछ भी नहीं है, वह तो तुच्छ है। स्वामी जी ने क्या लिखा? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, स्वामी जी कह क्या रहे हैं? राजा का पद जो है तुच्छ है, आसन भोग विलास। और जो इंद्रियों का जो सुख है, जिस सुख की चर्चा पूरे सिनेमा में, पर्दे में और क्या क्या संसार में दिखाया जाता है, वो सुख दिखाने वाला नहीं है, वह सुख तो बूझने वाला है। वो आप देख नहीं पाओगे, अनुभव करना है। और जो सद्गुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, उस आनंद को पूर्ण रूप से जानते हैं, उस आनंद को पूर्ण रूप से जानते हैं और हमेशा उसी में आनंदित रहते हैं। वह आनंद जो है एकदम हमेशा है, 24 घंटे है, हर पल है, निरंतर है। वही सुख जो है जीव जो है इस संसार में ढूंढ रहा है, और सद्गुरु उसी को बता रहे हैं। दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। आप अज्ञान बस सुख ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? यहां है नहीं। स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आप बूझ नहीं पा रहे हो। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। इसी दुआ में तो स्वामी जी सब बता दिए। आपको तसल्ली नहीं होती है, आप बूझ नहीं पाते हो, और बताते हैं हमें बोध नहीं होता है, हमें ज्ञान नहीं होता है,
हमें ज्ञान कब होगा, प्रभु कब मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है हंस हंसनी बेचैन है। स्वामी जी तो सीधे सीधे बता दिए, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जिसमें सुख समझते हो वह दुख का रूप है। वो ये सारा जो संसार में है, ये सारा ही दुख का ही तो रूप हो रहा है। आप जिसको सुख के लिए ही तो पूरा काम हो रहा है पूरा संसार में, और पूरा संसार में सुख है नहीं। और जिसको सुख सोच करके आप पागल बनकर घूम रहे हो, वह दुख का रूप हो जाता है। यही माया आपको क्षणिक सुख दे करके और पूरा जीवन भर आपसे काम करवाती है। ये पूरा जीवन भर आपसे काम करवाती है, घर से दूर कर देती है, परिवार से दूर कर देती है। नौकरी करने जाओ, बिजनेस करने जाओ। और सदगुरु ऐसा है, आप परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, किसी के साथ रहो, कहीं भी रहो, और बराबर आनंद उसका एक भी कुछ जो पैसा तक नहीं लेता सदगुरु जी। आप भेद बूझ नहीं पा रहे हो। संसार में आप जाते हो, थोड़ा देर के लिए सिनेमा देखते हो, पार्क में जाते हो, घूमने जाते हो, मनोरंजन मनाने जाते हो, टिकट लगता है, टिकट दो फिर अंदर जाओ। 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया का टिकट खरीदते हो, तब वो थोड़ा सा आनंद देता है, वो भी क्षणिक। और फिर उसमें से निकलने के बाद लगता है क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और सदगुरु का आनंद जो बराबर है, एक पैसा नहीं लग रहा है आपको, एक पैसा नहीं लग रहा है, और 24 घंटे आनंद है। आप भेद नहीं बूझ रहे, एकदम 24 घंटा आनंद है। और दिन रात है, सुबह भी है, शाम को भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। वो तो आपसे चार्ज नहीं मांग रहा है, जो है वो तो आपको बुला रहा है। हंसा लोका रे, हंसा लोका हमारे ताते अमृत सुख फल पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा लोक हमारे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस प्रभु में वो तो आनंद स्वरूप ही है, वह परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। 24 घंटा उसमें आनंद है। आज से नहीं है, ऋषि मुनि संत महात्मा, ये तो आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आप अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के समय में आप आए हो। जो ऑनलाइन सत्संग मिल रहा है और 24 घंटा मिल रहा है, और यूट्यूब पर भी सब बढ़िया है और हमेशा है,
जब चाहो तब ले लो, लेकिन उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। आप एक बार बूझ जाओगे तो फिर रहोगे, तभी हमेशा आनंदित रहोगे। वह आनंद जो है अपने आप में ही है, हमेशा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। उसके लिए आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है। ये माया का जो सुख जो है ऐसे ही थोड़ा मिलता है। अरे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप तो समझ रहे, ये क्षणिक सुख, क्षणिक सुख के लिए पूरा जिंदगी जो है आपको खत्म करनी पड़ती है, फिर भी प्यास नहीं बुझती है। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है पूरा संसार में ले आते हो, कोई भी चीज ले आते हो अपना सुख के लिए, थोड़ी देर के बाद वो बेकार लगने लगता है। जो है आप बाजार में जाओ, ये मिठाई लाओ वो मिठाई लाओ, थोड़ा ज्यादा ले आओगे फिर मन भर जाएगा, लेकिन इसमें मन नहीं भरता है। उसी में लगे रहो, जो है खत्म ही नहीं होता है। ऐसा सुख है वो। आप थोड़े देर रहो, किसी के साथ गए मिलने के लिए, बातचीत करो, बड़े मित्र आए हैं, पुराने देश से आए हैं, बहुत मिले हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं, बतियाते रहो बतियाते रहो, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर बात खत्म होने लगती है। और इसमें आप रात भर रहो, रात भर बातें करो, चेतन देश की बातें खत्म नहीं होती, रात भर बातें करते रहो, ना आपको नींद आएगा, न थकावट होगी और न कुछ होगा, और बराबर आनंद रहेगा। ऐसा सुख है वो, संसार वाला सुख नहीं है। अभी थोड़ी देर मिल गया, उसके बाद से प्यास बुझ गई, फिर दौड़ के फिर दोबारा प्यास लग जाएगी, ऐसा नहीं है वो। पहला तो उसको पाने के बाद कुछ कमी नहीं रह जाएगा, यहां तो मिलने के बाद भी अरे कुछ कमी रह गया, वहां कमी उमी नहीं होता, बराबर एक समान है, घटता बढ़ता नहीं है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आप संसार में देख लो, अभी होली आई थी, वो खूब डीजे डाजे बज रहा था, जैसे ही डीजे बज रहा था सब लोग डांस कर रहे थे, और जैसे ही डीजे बंद हो जाता था सब लोग रुक जाता था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां डीजे नहीं बजता है, वहां डांस नहीं करता है, वो अलग ही आनंद है। वहां सुरती जो है, जहां नाचे सुरती स्वागीना, तो वो अलग चीजें हैं, वो बराबर है।
मेरे कहने से नहीं है, वह सदगुरु जो है उसी को लखा देता है और उसी को बूझ करके जो है मानव से देव हो जाता है और उसी में हमेशा रहता है। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता तत्वसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बाणी जड़ बाणी है। मैं आपको जो भी सुना रहा हूं स्वर वेद की दोहे जड़ बाणी से बुद्धि द्वारा उसको याद करके आपको मैं मोबाइल से पहुंचा रहा हूं। यहाँ दुनिया भर के तंत्र मंत्र झंत्र लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं। मोबाइल है, टावर से जुड़ा हुआ है, बैटरी है, नेट है और क्या क्या है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, न नेट है न बैटरी है और बराबर रहेगा। पैसा खत्म हो जाता है, बोला अब नहीं चलेगा, आज बंद है जो है। यहाँ पैसा खत्म होने का मतलब नहीं है, यहाँ पैसा का काम ही नहीं है, वो बराबर सुख है। कलसा सामरसा पूर्ण है, कलसा सामरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय, कलसा समरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बराबर सुख है वो। आप उसमें जितना लगे रहो वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा, वहां से आपकी इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा ऐसा वो जो है प्रभु का आनंद है। उसी को तो स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है वो। कौन? मम आराध्य भगवान। मेरा जो प्रभु है वह कैसा है? आनंद स्वरूप है। अबार बार वंदन करूं, बार बार मैं उसका वंदन करता हूं। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। वो बाणी से बंधन नहीं है, ये तो हम लोग बाणी से बंधना करते हैं, जड़ बंधना है। चेतन बंधन तो सूरज से होती है। सूरज को जो है सदगुरु के चरण में, उस भूमि पर आपको मिलने के लिए सदगुरु बुलाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, आप इसी शरीर में सदगुरु आपको लखा देता है, आप यहां पर रहना।
इस शरीर में भी बहुत सारे भेद हैं। उसी को सदगुरु जो है कहते हैं, आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आपको गगन मुख जाना पड़ेगा, गगन मंडल में जाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा, तब वो सुख मिलेगा और बाकी कहीं नहीं मिलेगा। वो अरे एकदम तिल के बराबर भी जगह हट गया तो नहीं मिलेगा। जैसे संसार में आप देखते हो, करंट कब आती है, बिजली में तार कब आता है, वह तार टूटा रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, फिर भी वहाँ जो है टच नहीं रहता है, उसमें बिजली नहीं आती है। कभी हवा आती है तो उसमें जल जाता है बल्ब, कभी नहीं जल जाता है। अब वो देखता है, लाइनमैन आता है, देखता है तो बोला तार तो जुड़ा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अरे बोला वो तो तार उसमें लपटा हुआ है, उसके साथ टच नहीं है, उसको थोड़ा पिलास से दबाना पड़ेगा। तो जब दबा देता है तो वो टच कर जाता है। ऐसे ही जो है स्वामी जी जो है दोहा को बता रहे हैं, मापाना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझ जाओ। जब आपको उपदेश होता है तो वहां पर वो जो है उपदेष्टा आपको स्पर्श करके आपको बोध कराते हैं, यहीं बैठना है, यहीं ध्यान करना है। अब वो जब आपको स्पर्श कर देते हैं तो आपके संस्कार में आ जाता है। पूरे संसार में आपका हाथ आपके शरीर को कोई टच करता है, किस भाव में टच करता है आपको पता लग जाता है। तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है आपको जो है उसी शरीर में जो है आपको स्पर्श करके बता देता है, यही बैठना है। अब आप वहीं बैठना है, वहां से थोड़ा भी दूर होगे तो अनुभव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी बता रहे हैं। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। और स्वामी जी ने क्या कहा है, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग तिला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तिल के बराबर भी आप हट जाओगे तो अनुभव नहीं होगा। ये स्वामी जी की वाणी है, ये आप भेद को समझो। तिल के बराबर भी इधर उधर हट जाओगे तो बोझ नहीं होगा। आप भेद को समझो ना। सदगुरु कहते क्या है, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। तो स्वामी जी कहते हैं तिल के बराबर भी दूर नहीं जाना है।
तो ठीका निशान तभी गनी तीरा धनुर धरतान अलग अलग छतिला बार नहीं बेधा मारम स्थान। आभेद को समझो, रावण की नाभि में अमृत था और भगवान राम जो है कितनी बार गर्दन काट दिए, तीर चला चला करके बाजू काट दिए, हाथ काट दिए, पैर काट दिया और पूरा सीना गर्दन सब काट काट करके अलग कर दिए, फिर भी जो है रावण बचता रहा। तब जो है विभीषण ने बताया कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। यदि विभीषण नहीं बताता तो राम विजय नहीं कर पाती। तब भगवान राम ने सीधा जो है तीर जो है नाभि में जो है लगाया। नाभि में लगाती ही रावण जो है धराशायी हो गया, गिर पड़ा। तो वैसी ही जगह है उसका, एकदम जब वहां मारते ही चौंबा लोहे प्रीति है लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का काल से ली तो छुड़ाए। एकदम आपको जो है एक तार पकड़ना पड़ेगा। ऐसे खाली वहां चले गए सूरत से तो नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं ससिचा कर की रीति से सावधा में दृष्टि लगाओ। ससिचा कर की रीति से सावधा में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभवागा मन पाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, केवल एक बार चेतना गई और आ गई तो अब नहीं होगा। अब वही चेतना बराबर लगा करके रखना पड़ेगा। एक तार चाटक लगी नगनायन भव झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अग्नि में लोहा डाला और बाहर निकाल दिया तो थोड़ा अग्नि हो जाएगा उसमें। अरे उसी अग्नि में देर तक उसको जो है रखना पड़ेगा, तब जा करके वह लाल हो जाएगा और जो अग्नि में गुण है वही गुण लोहे में आ जाएगा। तो गुरु का चरण में देर तक रखना है सुरति को। इतना भी नहीं समझते आप जो है, इतना खोल खोल करके जो है आपको कौन बताएगा। केवल विहंगम योग में बताई जाती है। स्वामी जी का कहने का मतलब यही है। अग्नि में लोहा डाला और बाहर निकाल दिया तो उसमें अग्नि का गुण नहीं रहेगा। उसको अग्नि में देर तक रखना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसा अग्नि है वैसे ही जो है गुरु के चरण में सुरति को जो है बराबर रखनी है। उधर से हिलना नहीं है, तब ना अनुभव होगा। एक तार चाटक लगी नगनायन भव झुकया काश
मिले तब क्या पावे सोय। यहां तो गुरु के चरण में उधर गया ही नहीं तब तक इधर उधर भागने लगता है तो कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बता रहे हैं तिल के बराबर भी इधर उधर गए तो नहीं होगा। तो गुरु के चरण में एकदम एक तार रखना है और देर तक रखना है, तब वो हो जाएगा, तब वो जुड़ जाएगा। आपको प्रेम का जो भेद भी बूझ जाओगे। खाली गुरु चरण में गए और आ गए तो नहीं होगा। आप ध्यान से समझो। वो स्वामी जी क्या रहे हैं, निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। तिमि सुमिरा न प्रभु का करो पल पाला क्षण क्षण माय। तो गुरु के चरणों को याद करते रहो। अभेद को समझो, गुरु के चरणों को याद करते रहो क्योंकि सारा उसी में है। अब जब उसको चाहिए, अनुभव में चाहिए, तो गुरु के चरण में एकदम देर तक रहना पड़ेगा। अग्नि में देखो, गुरु का चरण जो है आनंदमय है, आनंद स्वरूप है वो, तो उसमें देर तक रहोगे तभी आनंदित रहोगे। आप करके देख लो ना। सब तो स्वामी जी बता दिए हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरण में सुरति को बराबर टिकाए रखो। तब एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। तो देर तक लगा करके रखोगे तब अनुभव में होगा। आप तो एक पल वहां जाते हो और पूरा 15 मिनट इधर उधर घूमते हो, तो कहां से मिलेगा। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो पारमयन निरखे पारखी अनुभव करो। सहज शांति सुख खेक। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोहाई जो है। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। गगन महल में गुरु का चरण में एक तार लगातार उसी को देखते रहना है, तब जो है नगना अनुभव हो जाएगा। और क्या कहते हैं, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभवागा मन पाय। आए सदगुरु की हंस वृंदों, स्वामी जी ने तो ये बताया कि जैसे पहले जमाने में रुपया पैसा गाड़ करके रखते थे, कहाँ जमीन में, धरती के अंदर, तो उसको बराबर याद करते रहते थे जो है। तो याद करते रहने से आपको जो है उससे भी काफी सुख शांति मिलेगा। लेकिन उसको अनुभव करना है। एक तार लगातार उसको देखना है। कैसे देखोगे, तो सूरज से देखोगे।
कैसे देखा जाता है? तो सूरत से। सूरती सी देखल निज देश, सूरती सी देखल निज देश। देखता देखता देश न लागी, मिट गए सकल देश, सुरती से देखल निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं। तो मैंने बोला हमारे यहाँ तो सब बुझ गए हैं, काफी लोग बुझ गया है। तो बोला आप तो पूरा खोल खोल करके बताते हैं, तो काहे नहीं बुझ जाए, काहे नहीं बुझ जाएगा। तो मैं बोला स्वामी जी तो यही चाहते हैं कि पूरा संसार बुझ जाए। आप भेद को समझो, ज्यादा लंबा चौड़ा मत बुझा करो, गुरु के चरण में मन को लगाए रखो। मन जो है लगते जो है सूरत में बदल जाएगा, और सूरत में बदल करके फिर वहीं रहेगा, जाएगा नहीं है कहीं। तो यही तो काम है गुरु के चरण में। देखिए आपका गुरु पक्का है, वो आपको पता है, वो आपको पता है। उसके समान तीनों लोकों में कोई सदगुरु नहीं है। सदगुरु की पहचान आपको मालूम है, सुरति का आपको ज्ञान मालूम है, और जहां उपदेश है वो आपको भूमि मालूम है। तो गुरु के चरण में सूरत को टिकाए रखना है बराबर। समार सखी सूरती फूटे न गगरी, तो ये संवारने के लिए बोल रहे हैं। और यहां बोल रहे हैं कि एक तार जब देखोगे तब नगना अनुभव हो जाएगा। एक तार चार टक लगी, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम तो आपको जितना हम बूझते हैं उतना बता देते हैं। मुझे बताने का भी कोई जो है उपदेश करने का भी अधिकार नहीं है। हमें बस इतना ही मालूम है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ जो है मिडिल स्कूल है, यहाँ इंटर वाला है, यहाँ बीएससी का है, यहाँ पर ये है। और स्वर वेद में आपको सुना देता हूँ। अब चढ़ना जाना, नाम लिखवाना, साधना करना आपका न काम है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो। अब ये आखिरी वचन है आज का, अभी का सत्संग का। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो। अब गुरु के चरण में 68 तीर्थ है, तो कौन जानेगा? जो गुरु चरण में रहेगा वो ना, संसार नहीं जानेगा। ये गुरुमुखी विद्या है, इसको सदगुरु ही लखा देता है। तो गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा
वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यवुलिया, इस जगह बारम भुलाना हो। पंडिता मुल्ला पीर यवुलिया, इस सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो गुरु का चरण है, वो जो दरियाव है, वह जो है हमेशा निर्मल जल है। तो सब धुल जाएगा आपका, अनेक जन्म का पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही बता रहे हैं। पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलु सब टोर, दग्ध नाम पल भजन में, महिमाना मय जोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलु सब टोर, दग्ध नाम पला भजन में, नहीं माना मय जोर। अब आपको कहाँ डर लगता है बताओ? स्वामी जी तो बता दिए, अनेक जन्मों का पाप और पुण्य संचित करके झाड़ झूड़ करके एक जगह इकट्ठा कर लो। अदग्ध नाम पल भजन में, महिमाना मय जोर। और नाम भजन से जो है एक पल में जो है जल जाएगा। कितना पाप किया होगा आपने। एक जो है गुरु भाई मिले तो बोला हम आपसे थोड़ा एकांत में बात करनी है। तो मैं बोला भाई ठीक है, बात कर लीजिए, अभी कोई नहीं है मेरे पास, एकांती है। तो हमने बोला बहुत पाप किए हैं और इतना पाप किए हैं कि हम गुरु के पास जाने लायक भी नहीं है जो है, तो क्या हमारा हो जाएगा? तो मैं बोला ये तो आप अभी का जन्म का है कि पहले का भी याद है? बोला नहीं नहीं, पहले का तो मालूम नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो बहुत पाप किए हैं जो है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर दिए हैं जो है। मैं आपको बताऊं? मैं बोला नहीं, बताने का हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने यही दुआ उनको दिया, पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलु सब टोर, दग्ध नाम पल भजन में, महिमाना मय जोर। तो बोला ये दुआ तो हमारे समझ में नहीं आया, आप आ जाते ना तो हमारे घर में हवन कर देते जो है। तो मैं बोला हवन करने वाले विद्यार्थी लोग हैं, आते हैं जो है, उनसे करवा लीजिए।
तो बोलता है इतना पाप किए हैं कोई आएगा नहीं मेरे घर में। अरे मैं बोला आप गुरु जी को याद करिए ना, याद करने से संकट जो है खत्म हो जाएगा। अब हम तो भाई जाते नहीं कहीं जो है हवन करने का, हमें आता भी नहीं है कुछ जो है, हमें तो आपको रास्ता बता दिया। अब आप जो है दोबारा ऐसा मत करिएगा, सब पाप पुण्य खत्म हो जाएगा। संचिता पाप समूल सब, सुमिरा न भजन संगार, आया अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। तो ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, इसी विहंगम योग में अनुभवानंद थे, बाबा अनुभवानंद थे। वो चोर थे, डकैत थे और स्वामी जी के शरण में आ गए जो है। और जो है अभी नहीं, जो पुराने लोग हैं जो जानते हैं, वो आज स्वागत और विश्व शांति पूरा जो है वही करते थे। आज स्वागत विश्व शांति जो है 80 के दशक में वही करते थे। 1980 की बात बता रहा हूं मैं। और पूरा सभा जो है उर्द हो जाती थी। और यदि कोई स्वामी जी के बारे में कुछ बोल देता था, एकदम कपड़ा खोल करके दिखा देते थे, देख लो मेरे शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां चाकू और भाला नहीं लगा है। स्वामी जी को के बारे में कुछ बोला अभी भी मैं वही हो जाऊंगा जो है। इतना जो है भक्त हो गए और जो है एकदम हमेशा जो है उनकी वाणी में एकदम इतना ओज था कि अब क्या कहा जाए जो है। तो जो हो गया तो हो गया, आप पाप पुण्य को काहे लिए आप चक्कर में पड़े हो। सीधा सीधा गुरु चरण में रहा करो, सब खत्म हो जाएगा जो है। और एकदम अरे सदगुरु आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं, लेकिन संसार नहीं जानता है आपके हैं। तो आप उनके साथ प्रेम पूर्वक रहा करो। अब जो गलती हो गया तो हो गया, अब काहे लिए गलती करना है। अब तो चुपचाप भजन करो और शांति से गुरु चरण को याद करते रहो, उसी में रहा करो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।